नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि सरकार अब आप लोगों को प्रत्येक महीने 3-3 हजार रुपए देने वाले हैं। क्योंकि सरकार एक नई योजना लेकर आ गई है, ठीक है। और ये जो योजना है, ये योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, यानी कि केंद्र सरकार आप लोगों को प्रत्येक महीने 3-3 हजार रुपए देने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस योजना का नाम क्या है, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, एज लिमिट क्या रखा गया है, कहां पर जाकर इसका फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरने के टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है और इसमें बता दिया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यानी कि योजना का नाम यहां पर दे दिया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से असंगठित श्रमिकों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन, यानी कि जिस प्रकार से पेंशन का पैसा मिलता है प्रत्येक महीने, ठीक उसी प्रकार से इसका भी पेंशन आप लोगों को प्रत्येक महीने मिलेगा, जिसमें 3-3 हजार रुपए मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर बता दिया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। इसमें सरकार भी बराबर योगदान देती है। 18 से लेकर 40 वर्ष के कम आय वाले श्रमिक पात्र है। पंजीकरण के लिए आधार और बैंक खाता जरूरी है, जो सीएससी केंद्र पर किया जा सकता है। यानी कि देखिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप कहां पर जाकर कर सकते हो, तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स लगेगा आधार कार्ड और बैंक खाता, ये सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर में आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पर बता दिया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। देखिए कौन जुड़ सकता है, तो सबसे पहले एज देख लीजिए, 18 से लेकर 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक ही जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पंजीकरण को लेकर बता दिया कि पंजीकरण के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाए, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बताता हूं, विस्तार पूर्वक से आप लोगों को समझ में आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा नहीं लगेगा। देखिए वहां पर तो मैंने आप लोगों को 2 ही डॉक्यूमेंट्स बताया, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, लेकिन और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। फॉर्म कहां पर जाकर मिलेगा, देखिएगा इस श्रम कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने 3,000 रुपए का पेंशन, ठीक है। मतलब इस श्रम कार्ड चाहिए इसमें। देखिए यहां पर बता दिया है भारत सरकार की श्रम कार्ड योजना ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों के लिए उम्मीद की नई किरण जगाई है। इस योजना के तहत अब के जरिए श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन और कई अन्य फायदे का मौका मिल रहा है। देखिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। देखिए एक ऐसी पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद आर्थिक सहारा देती है। इस योजना के तहत पात्र इस श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होती है, यानी कि सीधे आप लोग के बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा पैसा, यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर बता दिया कि मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। अब देखिए शर्तें रखी गई है, बहुत सारी शर्तें रखी है, तो ये शर्त अगर आप लोग पूरा करते हो तो आप इसका लाभ ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपके पास श्रम कार्ड होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास श्रम कार्ड होना चाहिए। दूसरा देखिए उम्र आपका 18 से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए, ये भी हो गया, उम्र सीमा भी हो गया, और आपका जो श्रम कार्ड वो भी हो गया। देखिए फिर आगे मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो मासिक आय है वो 15,000 से कम होनी चाहिए। फिर देखिए आवेदक असंगठित क्षेत्र का श्रमिक हो, जैसे निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक या फिर गिग वर्कर, तो इनमें से कोई होना चाहिए। फिर आगे देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर आप भारत के नागरिक हो तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर देखिए आवेदक ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आप आयकर दाता हो तो फिर आप इसका लाभ नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया किनको लाभ मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर क्या बताया है, देखिए इस श्रम कार्ड धारक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ठीक है। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, यानी कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, देखिए मानधन.इन पर आप लोगों को सबसे पहले विजिट करना है, यानी कि एंटर करना है। फिर देखिए रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को मिलेगा, क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। इसको लेकर मैं विस्तार पूर्वक से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
विस्तार पूर्वक से सुबह एक वीडियो आएगा, आप लोगों को देखना है, सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विवरण भरे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी आप लोगों को एंटर कर देना है। फिर देखिएगा दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि दस्तावेज आप लोगों को अपलोड करना है, जो दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण और अन्य जो जरूरी दस्तावेज है वो भी आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो फॉर्म है उसको सबमिट कर देना। ठीक है, सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। फिर देखिए आगे पुष्टि, देखिए आवेदन स्वीकृति होने पर आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, यानी कि कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा, कंफर्म हो गया कि आपका जो आवेदन है वो कंफर्म हो गया। फिर आगे देखिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी या फिर लोक सेवा केंद्र पर जाएं, वहां पर जाकर आप लोगों को जो जरूरी दस्तावेज वो जमा करना है। ठीक है, ऑपरेटर से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने को कहे, रसीद ले, अगर कोई शुल्क हो तो उसका भुगतान करें, यानी कि रसीद भी आप लोगों को दिया जाएगा, अगर कोई शुल्क रखा गया तो उसका पैसा भी आप लोगों को लगने वाला है। ठीक है, फिर आगे देखिए आवेदन के लिए आपको ये दस्तावेज देने होंगे। देखिए सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद श्रम कार्ड, उसके बाद बैंक पासबुक का मतलब बैंक खाता का पासबुक चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, पैन कार्ड अगर आपके पास उपलब्ध हो तो वो चाहिए, फिर पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। देखिए फोटो तो चाहिए ही दोस्तों, उसके बाद ईमेल आईडी वैकल्पिक ये चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हो उसी को देना है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, ये सब जरूरी है जो आपसे मांगे जाएंगे। फिर देखिएगा मानधन योजना के अलावा श्रम कार्ड धारकों को कई और लाभ मिलते हैं, यानी कि देखिए श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो मानधन योजना के अलावा बहुत सारे जो लाभ है वो आप लोगों को मिलते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले दुर्घटना बीमा, मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का बीमा कवर इसमें कराया जाता है। फिर देखिएगा स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आप लोगों को मिलता है। फिर देखिएगा आर्थिक सहायता, कुछ राज्यों में हर महीने 1000 रुपए की मदद भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड, देखिएगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 30,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। रोजगार के अवसर, कौशल और अनुभव के आधार पर नौकरी के नए मौके भी दिए जाते हैं। सही जानकारी दे, देखिए आवेदन में सभी जानकारी सटीक होनी चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक करें, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर देखिए नियमित अपडेट, श्रम पोर्टल पर अपनी जानकारी समय समय पर अपडेट करें। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, जिस पर आप लोग हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे देखिए धोखाधड़ी से बचे, श्रम कार्ड बनवाना पूरी तरह मुफ्त है, किसी को पैसे न दे, यानी कि श्रम कार्ड अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो ये पूरी तरह से मुफ्त है, किसी को पैसे न दे, ये चीज यहाँ पर साफ साफ बता दिया है। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गया दोस्तों, इसमें महिला पुरुष सबको पैसे मिलने वाले हैं 3-3 हजार रुपए करके, तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। आप लोग जल्दी से जाओ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, वहां पर जाकर आप लोग इसका फॉर्म को भर लो। ठीक है, इसका फॉर्म भर लो, आप लोग के खाते में भी पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जब आपका एज हो जाएगा, जब आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम पर सरकार आप लोग को प्रत्येक महीने 3-3 हजार रुपए करके देगी, जो कि आपके लिए काफी आर्थिक मदद होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्म आप लोगों को भर लेना है दोस्तों। इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।